या वीणा वरदन्दवन्दितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देव्यै सदा वन्दिताम् सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापहाम्। सरस्वती पूजनोत्सव की सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसे पत्र लेकर आए हैं जिस पर आधारित आप 10 पत्र तैयार कर सकते हैं और यह पत्र 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 में पूछी गई है, तो इस पत्र को 2026 में क्यों नहीं पूछी जाएगी। तो आइए एक पत्र जो है, यह हमारा जो पत्र होगा, यह पत्र होगा आप लोग को परीक्षा शुल्क क्षमा कराने के लिए प्रधानाचार्य के पास पत्र, जिसमें आपको कई प्रकार के पत्र आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करके मैं आप लोग के समक्ष पत्र लेकर आया हूं। विद्यार्थी, यह पत्र कोई साधारण अंक का नहीं है, 7 अंक का है। तो इसमें मुझे 7 में 7 अंक चाहिए। और इस पर क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत में बेहतर तैयारी हो तो एक पत्र के माध्यम से और विषय में भी मजबूती मिलती है। तो इसलिए इसे आप लोग साधारण न बुझे। और आइए, अगर आप बिहार बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, किसी भी बोर्ड में अगर आपको संस्कृत का एग्जाम बोर्ड का देना है तो उसमें पत्र निश्चित रूप से पूछी जाएगी। तो मैं आज एक पत्र लेकर आया हूं। सरस्वती पूजनोत्सव है, बहुत ही सुंदर दिन है। आप लोग मां सरस्वती के पूजन किए हैं और आज हम लोग प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखेंगे जिसमें शुल्क क्षमा की चर्चा होगी। शुल्क क्षमा अर्थात 3 प्रकार के शुल्क लगते हैं, विकास शुल्क, परीक्षा शुल्क और मासिक शुल्क। तो इसमें से कोई भी शुल्क पर आएगा, अगर एक हम पत्र अगर तैयार कर लेंगे तो तीनों पर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग विलंब न करें और शीघ्र इसको हम लोग पत्र को आज हम लोग तैयारी कर लें। तो सबसे पहले क्या लिखना है, अगर प्रधानाध्यापक के पास है तो हम लिखेंगे श्रीमंतः, श्रीमंतः श्रीमंतः प्रधानाध्यापकः महोदयः। कोई प्रकार का पत्र हो या शुल्क क्षमा हो या 2 दिनों के अवकाश के लिए हो या भाई की शादी में जाने के लिए अवकाश हो, तो उस पर हम सबसे पहले लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। इससे आपका हिंदी का पत्र भी तैयार हो जाएगा। केवल इससे संस्कृत का ही पत्र तैयार नहीं होगा, हिंदी का भी होगा। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है। तो आप लोग अपना विद्यालय के नाम याद कर लेंगे। तो राजकीय उत्कर्मित मध्य विद्यालय भेलानारी अरेराज पूर्वी चंपारण, अरेराज पूर्वी चंपारण। श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उत्कर्मित मध्य विद्यालय भेलानारी अरेराज पूर्वी चंपारण। महोदयः, यहाँ क्या लिखेंगे, महोदयः सेवायाम सविनय
सेवायाम सविनय निवेदनम सेवायाम सविनय निवेदनम अस्ति मम पिता एकः लघु कृषकः अस्ति तस्य मासिक आयः अति न्यूनः अस्ति परिवारस्य भरणं पोषणं कठिनेन भवति मम परिवारे पंच सदस्याः सन्ति। मम परिवारे 5 सदस्याः सन्ति। श्रीमन्तः प्रधानाध्यापक महोदय, यह विद्यालय के नाम होगा। जो हिंदी में विद्यालय के नाम होगा वही संस्कृत में होगा। किसी भी नाम का संस्कृत नाम ही होता है। महोदय सेवायाम सविनय निवेदनम अस्ति मम पिता एक लघु कृषकः अस्ति तस्य मासिक आयः अति न्यूनः अस्ति परिवारस्य भरणं पोषणं कठिनेन भवति। मम परिवारे 5 सदस्याः सन्ति। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर यहाँ विद्यालय के नाम हो गया राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेलानारी और पूर्वी चंपारण। महोदय सेवा में सविनय निवेदन है। मेरे पिता एक लघु किसान है। अगर किसी के पिता अगर व्यवसायी है तो मम पिता एक लघु व्यवसायिक अस्ति। अगर किसी के पिता सरकारी नौकरी में है तो मम पिता एक लघु कर्मचारी अस्ति। अगर दवा के व्यवसायी है तो औषधि व्यवसायी अस्ति। शिक्षक है किसी के पिता तो मम पिता एक शिक्षक अस्ति तस्य मासिक आय अति न्यून अस्ति। उनके मासिक आय बहुत कम है। तब तो परीक्षा शुल्क आपका क्षमा होगा। 5 सदस्य सन्ति अतः, यहां आप लिखेंगे अतः श्रीमन्तः निवेदयामि मम परीक्षा शुल्कम क्षमापयतु। अतः श्रीमान से निवेदन करता हूं मेरा परीक्षा शुल्क क्षमा करें। भवतः शिष्यः। भवतः शिष्यः, आपका शिष्य आदर्शः। आदर्शः कुमारः। वर्ग अपना लिख दीजिएगा, जो अपना नाम है लिख दीजिएगा। वर्ग
क्रमांक और दिनांक अपना लिख देना है। इसमें कुछ अब नहीं समझना है। आइए विद्यार्थी, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। यह पत्र 7 अंक का है, तो इसे हम एक पर आधारित आज आपको 5 पत्र लिखना है। एक नहीं लिखना है, 5 पत्र लिखना है। पुनः ये 5 पत्र अगर आप तैयारी कर लेते हैं, कल मैं फिर एक पत्र लेकर आऊंगा। मैं 5 दिन में 5 पत्र पढ़ाऊंगा। या 5 पत्र में से कोई ना कोई पत्र इस बार निश्चित रूप से आएगा। आइए विद्यार्थी, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेलानारी अरहत पूर्वी चंपारण महोदय, सेवा में सविनय निवेदन है। मेरे पिता एक लघु किसान है, उनका मासिक आय अत्यंत कम है। परिवार का भरण पोषण कठिनाई से होता है। मेरे परिवार में 5 सदस्य है, इसलिए श्रीमान से निवेदन करता हूं मेरा परीक्षा शुल्क क्षमा करे। विद्यार्थी लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए कमेंट में। इस पर एक आधारित और पत्र लिख लिया जाए। इस पर आधारित एक और पत्र लिख लिया जाए। 2 दिनों के छुट्टी के लिए एक प्रधानाध्यापक के पास हम पत्र लिख देते हैं। इसमें से कोई ना कोई एक निश्चित आएगा। ये वही अब सेम चीज रहेगा। श्री मंता प्रधानाध्यापकः श्रीमन्तः प्रधानाध्यापकः महोदयः फिर यहां विद्यालय का नाम लिखिए। अगर आपका विद्यालय का नाम है श्री सोमेश्वर +2 विद्यालय, श्री सोमेश्वर +2 विद्यालय अरेराज पूर्वी चंपारण महोदयः फिर लिखेंगे सेवायाम सविनय निवेदनम सेवायाम सविनय निवेदनम अस्ति यत् अद्य आज मैं उदर वेदनया पेट के उदर मैंने पेट और वेदनया में अंदर से उदर वेदनया पीड़ितः अस्मि। 2 दिनों की छुट्टी के लिए सेवा में सविनय निवेदन है कि आज मैं पेट के दर्द से पीड़ित हूं। पेट के दर्द से पीड़ित हूं। जिससे विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि। यही यहां हो जाएगा तो असमर्थोस्मि, यहां संधि हो जाएगा तो यह विसर्ग संधि। असमर्थोस्मि, असमर्थ अस्मि। अतः श्रीमन्तः निवेदयामि दीन
दो यस्य, दीन दो यस्य, दीन दो यस्य, 25 1 26 दिनांकतः 26/1/2026 यावत तक अवकाशं दत्वा उपकुर्वन्तु भवतः शिष्यः रमेश शर्मा वर्ग 10th बत्तीस दिनांक 25/1/2026 श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय श्री समेश्वर +2 विद्यालय अरेराज पूर्वी चंपारण महोदय सेवायां सविनय निवेदनम अस्ति यत् अद्य अहम उदर वेदनया पीड़ितः अस्मि जस्य विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थः अस्मि अतः श्रीमंतः निवेदयामि दिन द्वयस्य 25/1/26 जो दिनांक देना है, यह नहीं देखना है कि 26 जनवरी को बंद है विद्यालय, तो यह देखना है कि जो 2 दिन आगामी अगला है वह डेट आपको लिख देना है। इस डेट से आपको कुछ लेना देना नहीं है, जो आपको अच्छा लगे समय उसमें देखकर आपको लिख देना है। तो 25/1/26 दिनांकतः 26/1/26 यावत अवकाशम दत्वा उपकुर्वन्तु भवतः शिष्य रमेश शर्मा वर्ग 10 क्रमांक 32 दिनांक 25/1/26। ये प्रधानाध्यापक के पास पत्र है। अब जैसे सिर दर्द के कारण आप विद्यालय नहीं गए तो 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है, तो जहां हम उदर वेदना लिखे हैं वहां सिर वेदना लिख देंगे। आंख में दर्द के कारण विद्यालय नहीं गए तो जहां आप उदर वेदना लिखे हैं वहां नेत्र वेदनाया, हस्त वेदनाया, पाद वेदनाया, जो जहां दर्द है उसको सिर वेदना, माथा में दर्द, कान में दर्द, कर्ण वेदनाया लेकर इस पर आधारित आप 5 पत्र आज तैयार कर ले और 5 पत्र आपको शुल्क क्षमा पर करना है, तो उसमें 5 न करके 3 आप तैयार कर ले। एक परीक्षा शुल्क, विकास शुल्क और एक होता है विलंब शुल्क। तो इस प्रकार से आपका 5 पत्र इस पर 8 को पत्र आपको आज तैयार करना है। अगर चाहते हैं कि मेरा परीक्षा बेहतर हो तब आपको सोना नहीं है, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको लग जाएगा। हम लोग आपके लिए सीढ़ी लेकर खड़े हैं, आप सीढ़ी आपके लिए लगा दी गई है, उस सीढ़ी पर आप चढ़कर अपने सफलता को प्राप्त कर लीजिए। और जो आपके पढ़ाई में आप चाहते हैं कि संस्कृत में यह जानना मेरे लिए और जरूरी है, आप कमेंट में जरूर लिखिए। आपके पास वह भेजी जाएगी, वह जो सामग्री है पाठ्य सामग्री आप तक पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी।